This conference will now be recorded. जी अस्सलामुअलैकुम इंसान को वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बेहतरीन। चलिए कोई क्वेश्चन आपका प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड? नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, कोई माइंड में नहीं आ रहा कुछ? नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं है। कल जो आपने करवाया था वो काफी हद तक यानी कि समझ में आ गया था मुझे सारा। अब ये कि आगे जो आप करवाएंगे वो ही देखना है कि क्या चीज है नेक्स्ट जो है। ठीक हो गया। चलेंगे हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपना काम। अच्छा, बेसिकली हमने कल ये एक सिनेरियो बनाया था और ये सारे के सारे हमने सिनेरियो डिस्कस किया था। पहले मैं आपको ये भी डॉक्यूमेंट कर लूँ। ये आपके ना काफी शोर है, मतलब जब आप बोलते हैं तो शोर होता है, शोर आता है काफी। और कुछ और आना तो नहीं चाहिए। अब मुझे बताइएगा, आ रहा है शोर? नहीं अभी तो नहीं है, अभी तो आप बोलेंगे ना तब पता चलेगा। चले मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइए अगर आपको शोर फील हो। अच्छा जी, जो कल हमारी डिस्कशन हुई थी सारी, इसमें उसमें हमने देखा था वर्चुअलाइजेशन को, और उसमें हमने बेयर मेटल को बेसिकली डिस्कस किया था सारा, कि बेसिकली बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन हमारी क्या होती है और किस तरह से वो वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी देखे थे। उसमें हमने मेमोरी बैलेंसिंग सिस्टम को देखा था, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को भी देखा था, और उसके बाद हमने एक डायग्राम बनाई जिसमें हमने सारे सारा उसको डिस्कस किया कि बेसिकली हमारा बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन किस तरह से वर्क कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कंटेनर सर्विस को देखा कि बेसिकली कंटेनर सर्विस क्या होती है और किस तरह से वो हमारे यहाँ पे वर्क कर रही होती है। उसमें मैंने आपको बताया था टू डिफरेंट काइंड के हम कंटेनर सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं। एक को हम डॉकर बोलते हैं और दूसरे को हम कुबरनेटिस बोलते हैं। ठीक है, और हमारे इसमें कोर्स में इनके क्या क्या नाम है, ACS और AKS। और इसमें हमने फिर फर्दर देखा था कि बेसिकली फुटप्रिंट साइज क्या हमें कंटेनर में मिल रहा होता है जब आप कोई भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रहे थे। ठीक हो गया, तो हम आगे आज देख लेते हैं फर्दर इसमें चीज़ों को कि बेसिकली हमारे अगर हम इस सिनेरियो को लेके चलें तो बेसिकली हमारे पास अब क्लाउड की क्या फॉर्म आ जाती है हमारे सामने। नॉर्मली होता है इसी तरह से है कि जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो उसके बैकएंड पे सारे के सारे आपकी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो ठीक है। इसमें सारे पीछे बैकग्राउंड यही है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज आप कहें या सर्विसेज कहें, कोई भी आप उनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपको यहाँ पे बैक एंड पे जितना भी आपके पास इंफ्रा होता है वो सारे का सारा वर्चुअलाइजेशन बेस्ड होता है। तो अगर हम फिर इसके अगर मैं स्लाइड पर मूव करता हूँ तो इसमें अगर हम देखेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग।
तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है इसकी, ये कोई इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको डिफरेंट वहाँ पे डेफिनेशन मिलेंगी। माइट भी आपको ये डेफिनेशन ना मिले जो यहाँ पे लिखी हुई है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली अ डिलीवरी मॉडल फॉर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक डिलीवरी मॉडल है सर्विसेज का। सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? कंप्यूटर सर्विस हो सकती है, स्टोरेज की हो सकती है, डेटाबेस वो भी आपको यहाँ पे एज ए सर्विस मिलेगा, नेटवर्किंग की हो सकती है, एनालिटिक्स की हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंट सर्विसेज है। आपने जब इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करना है तो वो बेसिकली क्या है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है। इज दैट क्लियर? ठीक। तो इसमें आपको ये अब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसमें बेसिकली इस पर डिस्कस करें क्लाउड कंप्यूटिंग को, अगर मैं आपको बताऊं इस डायग्राम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं और पेज में ओपन कर लेते हैं इसको। ये बेसिकली हमारी साइड डायग्राम थी जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। इसको फर्दर हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। जी निशान, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। थोड़ा आ जाए ना, इंटरनेट इशू कर रहा है। जी अभी तो बड़ी चीजें इशू करेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता। पेट्रोल और बढ़ गया। अच्छा, कितना बढ़ा जी दिया? आज रात 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद 236 रुपए का हो गया है। मुबारक हो। तो मुबारक। सही है, गुड है। चलिए देखते हैं ये हमारे साथ क्या करते क्या करे जी मैं क्या कैसा। हैं। अच्छा जी, अब जैसे अभी हमने इसके क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितने भी सर्विसेज हैं या रिसोर्सेज हैं उनको ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है बैकएंड पे हम सारी की सारी विजुअलाइजेशन को ही यूज कर रहे हैं। अब जो माइक्रोसॉफ्ट इसमें टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो इसकी बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसकी बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे SCCM को यूज कर रहा है। ठीक है, SCCM इसके बैकएंड पे यूज हो रहा है, जिसके ऊपर आपका सारा का सारा एज्योर बेस कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए माइक्रोसॉफ्ट सारे के सारे अपने क्लाउड इंफ्रा को मैनेज कर रहा है। अगर हम इसके डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करें जो कि हम यहाँ पे बेसिकली अपने क्लाउड एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसके 3 डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल है। इसको आप डिप्लॉयमेंट मॉडल बोले या इसकी क्लाउड की डिफरेंट टाइप्स बोले दोनों के।
सेम है मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं क्लाउड की। एक पब्लिक है, दूसरी प्राइवेट है और तीसरी हाइब्रिड है। पब्लिक क्लाउड जैसे कि मैंने अभी आपको बात की, और हम इसको इंटरनेट यूज कर रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो पब्लिक क्लाउड क्या है, आप किसी भी थर्ड वेंडर को यूज करते हुए उसकी जो भी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम इस अज्यूर की डिस्कशन कर रहे हैं, तो अज्यूर के आपके पास एक पब्लिक क्लाउड है। AWS की बात करें जो कि अमेजोन का है, वो क्या है, आपके पास एक पब्लिक क्लाउड है। GCP की बात करें तो वो गूगल का है, तो वो क्या है, आपके पास एक पब्लिक क्लाउड है। ठीक है ना। इस तरह आपके पास बेतहाशा यहाँ पे कंपनीज है जो कि पब्लिक क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर आप इसके चंद एक फीचर्स की डिस्कशन करें, पब्लिक क्लाउड में आपको क्या बेनिफिट हो जाता है कि इसमें नो लोकल हार्डवेयर के, आपको किसी किस्म का अपने पास कोई भी हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग रन्स ऑन क्लाउड प्रोवाइडर हार्डवेयर। जो कुछ भी आपने चलाना है वो जो भी आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर है या क्लाउड वेंडर है उसके आप हार्डवेयर को यूज़ करते हुए चला रहे होते हैं। और थर्ड क्या है कि वो वहाँ पे आपको जो भी मिल रहा होता है हार्डवेयर, वो सारे का सारा शेयर्ड होता है। ठीक है। कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, इसमें काम करेंगे, तो ये आपको आगे जाके पॉइंट सारे अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। तो सही है सही। अगर हम इसमें बात करें कि बेसिकली आपका जो पब्लिक क्लाउड है उसका आपको बेनिफिट क्या होता है या उसके एडवांटेजेस क्या है आपके पास, और डिसएडवांटेजेस उसमें क्या है आपके पास। तो यहाँ पे आपके सामने इस स्लाइड में उसकी कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसमें है नो कैपेक्स। नो कैपेक्स मीन कैपिटल एक्सपेंस, कि किसी किस्म का आपको कैपिटल एक्सपेंस बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, आपको कोई भी किसी भी किस्म का हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास क्या चलना चाहिए, इंटरनेट। तो आप क्या है, आपके पास है लैपटॉप है आपका अपना पर्सनल, आप उस पे पूरे का पूरा अपना पब्लिक क्लाउड खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर तो आपको रिक्वायर नहीं है। आपने तो वो भी जो भी आपका पास क्लाउड वेंडर है उसके पास जो भी हार्डवेयर है उस पे अपने आपने सारे भी इंफ्रा को खड़ा करना है। ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास जो भी कैपिटल एक्सपेंस है वो इसकी यहाँ पे। जी जी पूछे। मैं कहता हूँ कि इसकी एक एग्जांपल ये भी तो हो सकती है कि किसी से ईमेल सर्वर जैसे आईएसपी वगैरह उससे सर्विसेज हम ले लें और अपना ईमेल सर्वर जो उधर मतलब रखवा दें, ऐसी कोई चीज मतलब जैसे हम चला रहे हैं अपना इस्लामाबाद में जो है उन्होंने आईएसपी वालों से सर्विसेज ली हुई हैं और हम हम्म, अपनी डोमेन जो है उनके थ्रू हम यूज कर रहे हैं। इसमें वो टू डिफरेंट सिनेरियोज यहाँ पे चल रहे हैं। जो आई थिंक आप बात करना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि बेसिकली सर्वर आपका अपना है, आपने उनके पास रखवाया हुआ है, और उन नहीं से नहीं वो नहीं, वहाँ पे अपना नहीं है उनके, नहीं अच्छा नहीं, अच्छा हार्डवेयर भी उन्हीं का ही है। अच्छा अच्छा, सही सही सही। ठीक है, हाँ वो फिर आपकी पब्लिक क्लाउड की एग्जांपल बन जाती है कि आप उनका हार्डवेयर यूज करते जी हाँ। हुए सारे हाँ, के सारा आप। उनसे इसी तरह सर्विसेज ले रहे हैं ना उनसे। हम्म, हाँ जी ठीक है, एग्जैक्टली वो इस तरह से आपकी वो बन जाती हैं सारी सर्विसेज। वो आपकी पब्लिक क्लाउड है। बेसिकली आपके पास कोई हार्डवेयर नहीं है, आप थर्ड पार्टी हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने अपनी जो भी डिप्लॉयमेंट की हुई है उसके थ्रू आप उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या, आपका हार्डवेयर कोई यूज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स के वो नो कैपेक्स है, आपका कोई भी कैपिटल एक्सपेंस उस पर आपको नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया। सेकंड थिंग यहाँ पे है, उसमें लिखा हुआ है HF और हाई अवेलेबिलिटी, कि वो उसकी जिम्मेदारी उसने 24/7 आपको सर्विसेज अप देनी ही देनी है। ठीक है, समझ आ गई इसकी। थर्ड ये है, इसमें पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल होता है।
पे एज यू गो में आपको चार्जेस पड़ रहे होते हैं कि जितने देर आप उसमें कोई भी रिसोर्स को रन करते हैं उतनी देर के सिर्फ आपको चार्जेस होते हैं, उसके अलावा आपको चार्जेस नहीं पड़ते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर के लिए उसमें मशीन रन किया, 30 मिनट्स के लिए उसमें आपने कोई मशीन क्रिएट की, रन की, उस पर अपनी टेस्टिंग की, उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ उतनी देर के लिए आपको रिसोर्सेज जो हैं आपने जो यूज किए उसकी आपको प्राइस पड़ेगी, अदरवाइज इसमें आपको कोई प्राइस नहीं पड़ेगी। तो इसमें फिर जब हम प्राइसिंग मॉडल की बात करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, आपको डिफरेंट इसमें एक्सपेंस पड़ रहे होते हैं। एक आपका पे एज यू गो मॉडल, ये आपका बेसिकली पर मिनट, पर सेकंड या पर आवर मॉडल होता है। ठीक है, नॉर्मल इसमें पर आवर के हिसाब से आपको चार्जेस पड़ रहे होते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है एसएलए। एसएलए स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये आपका 1 ईयर या 3 ईयर का होता है नॉर्मली। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको 5 ईयर या 7 ईयर पे लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं जी हमें 5 ईयर के लिए चाहिए। तो जितना बड़ा आपका इसमें एसएलए होगा उतने आपके कम एक्सपेंस होंगे। ठीक है, वो उतना आपको चीप पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। ठीक। जो इसमें पे एज यू गो मॉडल होगा वो आपको महंगा पड़ेगा। आप 1 ईयर एसएलए करते हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कैलकुलेशन जब हम कर रहे होंगे तो उसमें मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि जैसे ही हम उसका वो चेंज करेंगे, एसएलए 1 ईयर का करेंगे तो एक्सपेंस और होगा, 3 ईयर का करेंगे तो वो और सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है ना, जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप इनके साथ एसएलए करेंगे उतना कम चार्जेस पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल आपका यूज हो रहा होता है कि जितनी देर के लिए आपने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं उतनी देर के आपको चार्जेस पड़ेंगे, उसके अलावा आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना, वैसे तो अगर हम बात करें उसमें आपको हो सकता है 5 या 600 प्लस इसमें सर्विसेज मिले, लेकिन जो आप सर्विस यूज कर रहे हैं और जितनी देर के लिए कर रहे हैं सिर्फ उतनी देर के लिए आपको उसके चार्जेस पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं पड़ेंगे। बेशक आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ और आप उसमें कोई भी रिसोर्स नहीं क्रिएट कर रहे तो आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नो हार्डवेयर मेंटेनेंस। कि आपको इस बात की टेंशन ही नहीं कि आपने किसी किस्म की हार्डवेयर मेंटेनेंस करनी, क्योंकि आप बैठे हुए पब्लिक क्लाउड पे किसी और के हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हार्डवेयर को मेंटेन करेंगे, अपग्रेड करेंगे, लेकिन उन्होंने आपको 247 यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते रहना। तो किसी भी सूरत में इसमें सर्विसेज जो है उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, थर्ड है इसमें नो डीप टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर। कि पब्लिक क्लाउड को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी किस्म के कोई हाई फाई स्किल्स रिक्वायर नहीं है। आप ये कोर्स जब करेंगे तो आपको उसे आइडिया हो जाएगा कि आपको बेसिक लेवल का नॉलेज है और आप इजीली वहाँ पे अपनी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम फिजिकल इंफ्रा की बात करें तो वहाँ पे आपको अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। जिससे ये नहीं है कि आपको इंस्टॉलेशन आती हो कि विंडो कैसे इंस्टॉल करनी, विंडो सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, या उसमें आपने सर्वर पे डिफरेंट रोल किस तरह से इंस्टॉल करने और यूज़ करना है। आपको उसकी प्रॉपर ट्रबल शूटिंग भी आनी चाहिए। ठीक है ना, फिजिकल में हम इस तरह से चल रहे होते हैं, किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, इशू किस वजह से आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप अगर फिजिकल इंफ्रा की बात करें, उसमें अगर आपने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है और आपके जो भी क्लाइंट्स हैं या वहाँ पे जो यूजर्स बैठे हुए हैं या एंड पॉइंट है, उन पे अगर वो आईपी उसको असाइन नहीं कर रहा है डीएचसीपी, तो वो आपको खुद ट्रबल शूट करना पड़ता है कि ये इसको बेसिकली नॉर्मली असाइन क्यों नहीं कर रहा है आईपी, क्या डीएचसीपी की सर्विसेज इशू कर रही हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक करते हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं।
और फिर वो आप क्लाइंट एंड पे चेक करेंगे, हाँ जी अब उस पर सर्विसेज चली हैं या नहीं चली, या उस स्पेसिफिक कंप्यूटर में कोई इशू आ रहा है, उसका निक कार्ड प्रॉब्लम कर गया है, या उसकी कोई सर्विस स्टक हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उसके विंडोज को रिस्टार्ट करेंगे या उसकी स्पेसिफिक सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे ताकि वो डीएचसीपी के थ्रू उसमें आईपी ले ले। जबकि यहाँ पे आपको इस किस्म की कोई भी ट्रबल शूटिंग की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके ये इशू बैकएंड पे रिजॉल्व हो रहे होते हैं। आप इन मामलात में बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। उन्होंने ऑटोमेटिक सारी सेटिंग्स की हुई है कि इस किस्म के कोई छोटे मोटे इशू आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपको बड़े बेसिक लेवल की यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड है। पब्लिक क्लाउड में आपको कोई इतनी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस बहुत बड़ा इशू होता है, और हमें जब हम किसी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, किसी भी कंपनी में बैठे हुए, तो वहाँ पे हमें अपने सीनियर्स को इस पे एग्री करना या सेटिस्फाई करना क्वाइट डिफिकल्ट टास्क है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सिक्योर है, नो डाउट। पब्लिक क्लाउड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन इसमें होता क्या है, होता ये है कि आपको नॉर्मली क्या होता है, आपका जितना भी डाटा है वो सारा का सारा क्या है, उस क्लाउड वेंडर के पास है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें ये चांसेस है कि वो उसको यूज कर सकते हैं आपके डाटा को, या आपका डाटा हैक हो सकता है। इवन के वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, हर चीज़ पे, हर लेवल पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डाटा चल रहा होता है। हम वहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे हम वहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी के लेवल्स हैं, उनको यूज़ करते हैं, हम उस पर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप उस पर अपनी मर्जी की भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। जैसे हम अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट सिक्योरिटी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि कैस्पर स्काई की होगी या किसी और वेंडर है, उसकी हम यूज़ करते हुए सिक्योरिटी अपने जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से वहाँ पे भी उसने आपको डिफरेंट थर्ड पार्टी वेंडर्स प्रोवाइड किए हुए, आप उनकी भी सिक्योरिटी को यूज़ करके आप मज़ीद अपने जो भी आपने वहाँ पे आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया हुआ उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडली ऑनरशिप का ज़ाहिर है वहाँ पे आपको इशू है कि वो बेसिकली आपका तो नहीं है ऑनरशिप, ऑनरशिप तो उनकी है। आप माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड यूज़ करें तो ऑनरशिप उनकी है माइक्रोसॉफ्ट की, आप तो सिर्फ सिर्फ सर्विसेज ले रहे हैं उनसे, तो ये कंसर्न हो जाता है आपके पास। थर्ड इसमें है स्पेसिफिक सिनेरियो विद यूनिक बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, कुछ आपकी ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, हो सकता है वो आपकी पब्लिक क्लाउड पे ना फुलफिल करें, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बड़ी रेयर चांसेस है। 99.9% आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी क्लाउड फुलफिल कर रहा होता है। लेकिन इसमें 1.1% चांसेस तो है ना कि कुछ आपके ऐसे सिनेरियो हो जो जिसकी सपोर्ट ही ना हो पब्लिक क्लाउड में, तो इस किस्म के इशू आपको आ सकते हैं। इवन के नो डाउट इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं अपना अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, प्लस उनका इंटेलिजेंस सेक्टर है, सारे का सारा एज्योर क्लाउड यूज़ कर रहा है। उसके लिए उन्होंने इसका अलग से पोर्टल क्रिएट किया हुआ है, गवर्नमेंट का पोर्टल, जिसमें सारे के सारे हैं। उसमें इन्होंने डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। ठीक है ना, प्लस वहाँ पे आप अपने मर्जी के भी सिक्योरिटी लेवल डिफाइन कर सकते हैं, और उसके थ्रू अपने जो भी आपका वहाँ पे आर्किटेक्ट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, यही है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर, सेकंड यहाँ पे हमारे पास है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड बेसिकली क्या कर रहा है आपको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, ये आपका पब्लिक क्लाउड आने से पहले यूज हो रहा था प्राइवेट क्लाउड। आप अपने ही
पास इसका एक डाटा सेंटर क्रिएट करते थे। जैसे मैंने क्लाउड का आपको ऊपर बताया कि आपने ओवर द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करनी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एप्लीकेशन यूज हो रही है, चाहे वो ईआरपी बेस है या सैप बेस है या पीओएस बेस है, कोई भी है आपके पास एप्लीकेशन जो नॉर्मली क्या है आपके पास आपके ऑफिस में तो चल रही है, लेकिन अगर आप घर आते हैं वहाँ पे नहीं चल रही, आप फील्ड में कहीं जाते हैं वहाँ पे नहीं चल रही, तो उसके लिए हम क्या करते थे पहले प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, या तो हम वीपीएन कॉन्फ़िगर करते थे, उसके थ्रू एक्सेस देते थे, ठीक है ना। तो वो जब तक वीपीएन नहीं चलाता था उस वक्त तक वो एक्सेस नहीं होती थी। तो फिर दूसरा इसमें सिनेरियो आया कि या हम उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस दे दें। इंटरनेट के थ्रू कैसे एक्सेस देंगे, उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, नॉर्मली हम उसके लिए अपने पास एक पब्लिक कह रहा हूँ प्राइवेट क्लाउड को हम सेटअप करते हैं, और उसके थ्रू जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो हमारे जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हम वो दे सकते हैं, फिर वो उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें गवर्नमेंट ने भी तो अपना ये प्राइवेट क्लाउड, नहीं गवर्नमेंट ने भी तो प्राइवेट। नहीं नहीं इन्होंने क्लाउड फ्लॉड नहीं किया हुआ, इन्होंने डायरेक्ट बेसिकली काम किया हुआ था। बेसिकली उसको हम माइक्रोटिक के थ्रू सिक्योर कर रहे थे और उसके थ्रू हम उस सर्वर की या उस एप्लीकेशन की एक्सेस दे रहे थे, ठीक है ना। तो ये काम किया हुआ है, सही है। इनके पास अपना क्लाउड नहीं है, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड खड़ा करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा हाईफाई रिक्वायरमेंट होती है। कि जैसे हमने वर्चुअलाइजेशन की बात की, वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 20 मिलियन आपका लग रहा है वर्चुअलाइजेशन में, आपने वर्चुअलाइजेशन सेटअप खड़ा किया, अगर इन केस आप इसका रेप्लिका बना देते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वहां पे भी 20 मिलियन लगेगा। ठीक है। तो टोटल ऑलमोस्ट इसमें आपका कितना लग जाता है, 40 मिलियन। ठीक है। तो काफी इन केस अगर अमाउंट है, आप, हैवी अमाउंट है। हाँ जी, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक बड़े एनवायरनमेंट की, एंटरप्राइज लेवल के एनवायरनमेंट की, क्योंकि अगर आप VMware के लाइसेंस की बात करें ना, ESXi का जो लाइसेंस है वो नॉर्मली आपको 6000 USD का मिलता है पर ईयर। ठीक है, पर एनम कॉस्ट है इसकी, एक लाइसेंस, सिंगल लाइसेंस की बात हो रही है। तो अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं आपके एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 सर्वर्स रन हो रहे हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 50 कर दें, कॉस्ट कहाँ पे जा रही है, सिर्फ लाइसेंस की 30,000 USD, ये आपको पर एनम सही है। कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है ना, ये सिर्फ लाइसेंस है, प्लस आप हार्डवेयर परचेज करते हैं, इसके लिए आपको हार्डवेयर भी अच्छा परचेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 2 मिलियन का एक आपको फिजिकल सर्वर पड़ता है अच्छे वाला, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, कॉस्ट कहाँ जा रही है इसकी, 100 मिलियन पे, देख रहे हैं। सही है। हमारी तो जो आप, इधर है पाकिस्तान में जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपना यूज करता होगा, मतलब नहीं ये कुछ सारे पब्लिक जो है ना। नहीं, पब्लिक का तो अब कॉन्सेप्ट है ना, 2013 में बेसिकली पब्लिक क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले नहीं था, उससे पहले प्राइवेट क्लाउड ही चलता था।
लेकिन वो सर वो उस तरह की चीजें नहीं ना थी, मतलब आपको भी पता है कि हार्डवेयर कितना कितनी मालियत का होगा जो उन्होंने रखा होगा, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। और हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही अच्छा होता है। ये लेकिन ये वही अभी मैं आपको ये गाइड करने जा रहा हूँ, बेसिकली ये सारा सिनेरियो डिजाइन करके जो मैंने यहाँ पे चीजें मेंशन की हैं। तो अगर आप इसका रेप्लिका बनाते हैं तो सेम अमाउंट आपको वहां पे भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो भी इन्वायरमेंट एंटरप्राइज लेवल का होता है ना हमारे पास, ये वो तो इसकी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, जो भी आपके पास प्राइवेट क्लाउड है, वर्चुअलाइजेशन हो या आप प्राइवेट क्लाउड की। पाकिस्तान में है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने यहाँ पे बिल्डअप किया हुआ है प्राइवेट क्लाउड, उसको यूज कर रहे हैं वो, ठीक है ना। मल्टी नेशनल कंपनीज होंगी, कुछ ऐसे ही होगा वो। हाँ जी, जो कुछ ही तरह आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी है जहाँ पे आपके प्राइवेट क्लाउड इम्प्लीमेंटेड है वीएमवेयर के। वर्चुअलाइजेशन पे बेतहाशा इस वक्त कंपनीज है पाकिस्तान में जो वीएमवेयर की वर्चुअलाइजेशन यूज कर रही है, जहाँ पे ESXi इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड की चंद एक आपको मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो यूज कर रहे हैं उसको, लेकिन यूज हो रहा है। बेसिकली ये एंटरप्राइज लेवल का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको यूज कर सकती हैं, वो इसके जो भी कॉस्ट है उसको बेयर कर सकती हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतनी बड़ी कॉस्ट को कैसे बेयर करेंगी, क्योंकि इसकी वही लेसन मैं कॉस्ट कह रहा हूँ ना मार आपको। देती है। और लोग तो बेसिकली सस्ते सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ना, महंगे की तरफ जाता है कोई नहीं है। एग्जैक्टली तो इसमें फिर मार्केट में ना एक ओपन सोर्स भी आया था। कोई आइडिया है ओपन सोर्स प्राइवेट क्लाउड का नाम? ये फिर कोई आइडिया नहीं। वो है ओपन शिफ्ट के नाम। ओपन शिफ्ट आपको दे रहा था, लेकिन इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आम बंदे को समझ ही नहीं आता। फिर ऊपर से अगर आपने इसकी ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अगर आप इंटरनेशनल रेट्स की बात करें तो 20,000 आई थिंक इसकी कॉस्ट है, जिसकी अगर आपने ट्रेनिंग लेनी ओपन शिफ्ट की, आपको उसमें समझ ही नहीं आती कि आपने इसका नेटवर्क डिजाइन कैसे करना है, एक सर्वर को दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, वो आपस में आपको कनेक्टिविटी उसकी समझ नहीं आती। ये काफी इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है। इनका ओपन शिफ्ट का पब्लिक क्लाउड भी आया हुआ है, इन्होंने अपना पब्लिक क्लाउड भी लॉन्च किया हुआ ये यूज कौन करता होगा, मेरा नहीं ख्याल कोई कोई यूज करता होगा। है। कर रहे हैं यहाँ आपके उसमें भी काफी यूनिवर्सिटीज में यूज हो रहा है, जो उन्होंने फोर्सफुली वहाँ पे यूज करवाया है ओपन शिफ्ट को, ओपन सोर्स होने की वजह से। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप सिट्रिक्स की तरफ जाएं, सिट्रिक्स का थोड़ा सस्ता आपको लाइसेंस मिल जाता है और VMware का आपको कॉस्टली मिलता है। तो फिर यहाँ पे जो हमारी स्पेशली यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, उनमें ये यूज हो रहा है ओपन शिफ्ट, जो कि मैंने खुद जाके देखा हुआ है बकायदा। हमने वो क्यूरीज भी थोड़ी डी सही। हुई है, ठीक है ना। तो बात अगेन वही आ जाती है कि अगर आपको फ्री में मिला है क्लाउड, लेकिन वो काफी उन्होंने कम्प्लेक्स उसका आर्किटेक्ट रखा है, उसको आप इजीली मैनेज नहीं कर सकते, इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको काफी स्किल्स रिक्वायर है, ठीक है ना। तो फिर जो प्राइवेट क्लाउड है वो हर किसी की अप्रोच में नहीं आता।
लेकिन प्राइवेट क्लाउड में आपको फिर अगेन जो डिसएडवांटेज होते हैं, अभी हम आगे चल के इसके डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। अभी देखें प्राइवेट क्लाउड में क्या सारे का सारा इंफ्रा आपका अपना होगा, डाटा सेंटर आपने अपना बिल्डअप करना है, ठीक है। मेंटेनेंस हार्डवेयर की आपके अपने जिम्मे है, कोई हार्डवेयर फेलियर होता है वो आपके जिम्मे है, हार्डवेयर आपको चेंज करना पड़ जाता है, अपग्रेड करना पड़ जाता है, वो भी सारा आपने खुद करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए जाहिर सी बात है ये सारे इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। तो अगर हम कंपेयर करें पब्लिक क्लाउड के साथ तो प्राइवेट क्लाउड आपके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स मांगता है, ठीक है ना। जैसे हमने ऊपर देखा कि उसके लिए आपको इतनी कोई हाई फाई स्किल्स नहीं रिक्वायर, इसीलिए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर अब हम इसकी बात करें इसके एडवांटेजेस आपको क्या मिलते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या मिलते हैं। ये प्राइवेट क्लाउड में क्या है, आप किसी भी किस्म का सिनेरियो डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास किसी किस्म कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। जैसा आप चाहते हैं उस किस्म का डिज़ाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनिशियल कैपेक्स है जिसका कैपिटल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, बट रिलेटिवली अगर हम बात करें इसकी वर्चुअलाइजेशन की, उससे हो सकता है आपको थोड़ा सा ये सस्ता पड़ जाए। यहाँ पे आपकी 5 to 10 मिलियन कॉस्ट बच जाए इसमें प्राइवेट क्लाउड में, लेकिन ये अगेन एक एक्सपेंसिव आपके पास है अगर आप प्राइवेट क्लाउड की तरफ जाते हैं। लिमिटेड एजिलिटी है कि आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, कितना आप इसको एक्सपेंड करेंगे, कहीं ना कहीं आके आप लिमिट हो जाएंगे, कंपनी हाथ खड़े कर देगी नहीं जी हम इससे ज़्यादा एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ कि आईटी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड मैंडेटरी, ठीक है ना। आपको इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए फिर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है इतनी ज़्यादा तो आप इसमें मार खा जाएंगे। टीम चाहिए, ये सिंगल बंदे का तो बिल्कुल भी काम नहीं है ये। नहीं, सिंगल बंदे का काम नहीं है। जो हमने ये पढ़ा था ना VMware का क्लाउड, और उसके लिए जब हमने लैब प्रिपेयर की थी तो आप कह लें 3 दिन हम 8-8 घंटे कंटिन्यूस इस पे काम करते रहे थे। तो थर्ड डे के एंड पे जाके हम इस कैपेबल हुए थे कि लो जी अब हम टेस्टिंग फेज में आ गए। 3 दिन लग गए थे सिर्फ सिर्फ इसका इंफ्रा डिजाइन करते हुए, यानी आप कह लें ऐसे ही है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स हमारे इसमें कंज्यूम हो गए थे तो इसका सेटअप बनाते बनाते, ठीक है। तो प्राइवेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। जी जी प्राइवेट क्लाउड। तो अगेन बात वही आ जाती है कि जब आपको इसको बिल्डअप करने के लिए इतना टाइम रिक्वायर है तो अगर आपको इसमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ जाए तो वो कितनी कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है ना। 24/7 हेडेक हेडेक है ये और कुछ भी नहीं है। कभी भी डाउन हो एग्जैक्टली, सकता है इसका, फिर कोई बैकअप होना चाहिए, कोई इस तरह की चीजें हैं ये। हाँ जी। वही सेम सिनेरियो जैसे हमने वो डिस्कस किया वर्चुअलाइजेशन का कि हम उसकी एक डीआर साइट खरीद करते हैं पूरी की पूरी। तो सारा हमने जैसे देखा है क्लाउड के बैकएंड पे क्या है वर्चुअलाइजेशन ही सारी यूज हो रही है। तो ये ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो बन जाता है, डिजाइन इसका वैसे ही बनेगा जैसा आपका वर्चुअलाइजेशन का बनता है। लेकिन इसमें स्किलफुल पर्सन चाहिए आपको, आप ये नहीं कह सकते कि जी वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सिर्फ जानते हैं जी इंस्टॉलेशन कैसे होती है विंडो की वो इसको हैंडल कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप उस तरह के यहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि इसमें बड़े अजीबो-गरीब किस्म के हाँ, एरर्स आते हैं, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जी कुछ कह रहे थे?
जी निशान, आवाज आ रही मेरी? हेलो। जी, अब आपकी आवाज आई। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि इसको मैनेज करने के लिए कोई 3-4 लोग हों डिफरेंट, जैसे सिस्टम का बंदा अलग हो, नेटवर्क का बंदा अलग हो, राउटर्स वगैरह जो मैनेज करे, सिस्टम को मैनेज करे, हार्डवेयर को मैनेज करे, ये सारी चीजें इस तरह की। हाँ जी, इसमें आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए भी बंदा रिक्वायर है। तो इसका मतलब आपका 247 वहाँ पे कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो आपके हार्डवेयर को भी देख रहा होगा। ठीक है ना? प्लस इसमें आपको एक्सपर्ट जी जी। लोग रिक्वायर हैं। ये नहीं आप कह सकते हैं जिसको विंडो इंस्टॉल करनी आती है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता है वो आपके इस सेटअप को मैनेज कर लेगा। ठीक है ना? उसके लिए आपको हाई फाई एक्सपर्टीज रिक्वायर है। आम बंदा नहीं मैनेज कर सकता। जैसे आम पर्सन है जो जिनको बेसिक लेवल का काम आता है, सपोर्ट में तो वो चल जाते हैं, लेकिन वो यूजर एंड की सपोर्ट में। यहाँ पे जिन्होंने सर्वर्स को मैनेज करना है या प्राइवेट क्लाउड को मैनेज करना है, उसके लिए आपको हाई फाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो इसलिए ये मार्केट में इतनी ज्यादा प्लेस नहीं बना सका प्राइवेट क्लाउड। ना ही इतने ज्यादा लोगों ने सुना है या देखा। पाकिस्तान की बात करें, बहुत लिमिटेड सी कंपनीज में ये प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय हुआ। ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड बेसिकली कॉम्बिनेशन आपका पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का। प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे आपका जरूरी नहीं है कि वो आपका प्राइवेट क्लाउड भी हो। ठीक है। ये आपका फिजिकल डाटा सेंटर कोई भी है वो भी आप हाइब्रिड क्लाउड में यूज कर सकते हैं। उसको भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास प्राइवेट क्लाउड होना ही चाहिए लाजमी। तो लेकिन ये क्या कॉम्बिनेशन आपका फिजिकल और कि कोई भी उसकी जी जी, एग्जांपल सर क्या होगी, मतलब जैसे आप कह रहे हैं उस- अभी मैं आपको ना उसकी एग्जांपल देता हूँ। उसके लिए क्या है, कुछ आप अपनी चीजें रन कर देते हैं पब्लिक क्लाउड पे और कुछ चीजें आप रखते हैं अपने पास फिजिकल डाटा सेंटर में। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपकी कोई एप्लीकेशन यूज हो रही है ARPS ऐप, और आप नहीं चाहते कि वो आप क्लाउड पे रखें या क्लाउड पे उसकी एक्सेस दें, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ उसको आप वहां रख लेंगे। बाकी जो सर्विसेज हैं आपने बाकी फॉर एग्जांपल आपकी जैसे डोमेन सर्विसेज हैं, ठीक है ना, उसको आप वहाँ पे शिफ्ट कर दें। आपका फॉर एग्जांपल दूसरी जो भी सर्विसेज आप अपने एनवायरनमेंट में यूज करें वो बाकी सारी आप उस पे पब्लिक क्लाउड पे शिफ्ट कर दें, लेकिन सिर्फ सिर्फ जो आपका इस पे सैप सर्वर होगा या ERP सर्वर होगा उसको अपने पास रख के उसकी एक्सेस दे दें लोगों को। ठीक है ना? तो ये बेसिकली हाइब्रिड एक सिनेरियो बन जाता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं चाहते जो आपका सैप का डाटा है या ERP का डाटा है वो आप पब्लिक करें, जो नॉर्मल डाटा है आप वो कह देते हैं ठीक है जो वो क्लाउड की स्टोरेज में रहे, बाकी जो डाटा है वो आपके पास रहे। हाँ, अगर आपके पास वहाँ पे उसकी एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है ना? शेयर कर सकते हैं डाटा को। डाटा सिर्फ सिर्फ शेयर ड्राइव में वहाँ पे शो होगा। जैसे एक नॉर्मल हम फिजिकल इन्वायरमेंट में करते हैं, एक हम नेटवर्क ड्राइव या शेयर ड्राइव हम उसको कहते हैं कि हम वो बना लेते हैं। शेयर ड्राइव बनाने के बाद हम क्या करते हैं उसमें डाटा लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है ना? नॉर्मली क्या होता है वो किसी एक सर्वर पे आपकी स्टोरेज होती है और वो आगे सिर्फ सिर्फ शो हो रही होती है लोगों को। ठीक है, फिजिकल उनके कंप्यूटर्स में वो नहीं होती। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं कि उसका जो डाटा है सिर्फ सिर्फ आप वो शेयर ड्राइव बना दें, वहाँ पे उनको शो हो जाए, वो एक्सेस कर सकें, जो भी उन्होंने उस पर वर्किंग करनी है अपनी कर सके, लेकिन वो आपके प्राइवेट या आपके फिजिकल इंफ्रा में ही पड़ा रहे। ठीक है ना? तो वहां से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया।
ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इज सेकंड इसके ठीक ऑप्शन है। उसमें आपको क्या मिलता है कि आप इसको जिस तरह से चाहे मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ लिमिटेशंस में रहना पड़े, जैसे कि हम पब्लिक क्लाउड में देखेंगे जब हम एज्योर पर काम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हमें काफी सारी लिमिटेशंस में रहते हुए काम करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के जैसे मर्जी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, जो मर्जी सिनेरियो डिजाइन कर रहे हो, वो सारे सारे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब इसके हमें एडवांटेजेस क्या मिल सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास हर किस्म की है, जो आप क्लाउड पे रखना चाहे रख सकते हैं, जो आप फिजिकल रखना चाहें रिसोर्स को रख सकते हैं, जैसा मर्जी सिनेरियो बनाना चाहें आप बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। देन लेगेसी एप्लीकेशन, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके जो लेटेस्ट हार्डवेयर है उसको सपोर्ट नहीं करती, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने पास फिजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है ना, उसको आप क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन एग्जिस्टिंग इंफ्रा, इससे क्या मुराद है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो भी डाटा सेंटर है वो भी आपका यूज हो रहा है, ये नहीं है कि आपको खत्म हो गया वो और हार्डवेयर आपका सारा सारा बेकार हो गया। हाइब्रिड सिनेरियो में आप उसको बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है। मीट एनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, कि सिक्योरिटी लेवल पे कोई भी आप इसमें रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल कर सकते हैं, जिस किस्म की आप इसमें सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाता है, कैन बी मोर एक्सपेंसिव है, जाहिर सी बात है। आप फिजिकल भी आपने सारा सेटअप बिल्डअप किया हुआ है और कुछ आपने क्लाउड पे किया हुआ है, आपको फिजिकल के लिए भी मैन पावर रिक्वायर है, उनकी सैलरीज हैं, पावर है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। बैकअप आपको चाहिए फिजिकल इंफ्रा के लिए, तो उस हिसाब से ही आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। बट एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड ये आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं फील होता। सेकंड क्या है इसका डिसएडवांटेज, कॉम्प्लिकेटेड टू मैनेज है। जाहिर सी बात है, आपने फिजिकल भी अपने इंफ्रा को देखना है और ऑनलाइन भी देखना है। ठीक है। फिर उसमें कुछ आपके पास लिमिटेशन आ जाएंगी जो आपको पब्लिक क्लाउड पे सपोर्ट नहीं कर रही होगी, तो उसके लिए आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर आपको वो चीज़ें क्लाउड में प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने यूजर्स को, तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। अगेन इसमें भी आपको हाई फाई एक्सपर्टीज रिक्वायर है, क्योंकि आपने फिजिकल इंफ्रा को भी मैनेज करना है और क्लाउड को भी मैनेज करना है। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है। आपने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया सारा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट क्लाउड की सर्विस टाइप। तो ये बेसिकली हम यहाँ से कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक डायग्राम बना के आपको समझानी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है ना। तो हमारे पास अभी टाइम थोड़ा है, ऑलमोस्ट एंड हो गया, तो फिर यहाँ से है ना हम कल ठीक है कंटिन्यू सर। करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक आप है। वो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करते हैं। नहीं सर, क्वेश्चन अभी फिलहाल कोई नहीं है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अच्छा सर, अस्सलाम और वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी असद। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। असद साहब क्या हाल है, खैरियत से? हाँ जी सर अल्लाह ये का मैं थोड़ा सा शुक्र। पूछना चाह रहा था, ये अकाउंट कैसे बनाएंगे? अकाउंट कैसे बनाएंगे सर? जी जी, ये आगे मैं चल के आपको गाइड करूँगा। इसमें बेसिकली अच्छा अकाउंट किस क्रिएट होता है। अभी अच्छा हम अच्छा अच्छा, आखिरी चलें ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसमें बिल्डअप कर रहे हैं। होपफुली अच्छा कल अच्छा ठीक। या फिर उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा मंडे को, उसमें हम अकाउंट तक पहुँचे। अच्छा असद साहब, ये मसला मुझे ये आ रहा है, जब मैं अपने सिस्टम से ये कनेक्ट करता हूँ मीटिंग को, तो गो टू हम्म। मीटिंग में वो कनेक्ट नहीं कर रहा, करेक्ट नहीं कर रहा, एरर दे रहा है। जी, गो टू मीटिंग की तरफ से थोड़ा सा इशू आ रहा है। इन्होंने बेसिकली अपने बैकएंड पे ना एप्लीकेशन को अपडेट किया है, जिसकी वजह से ना ये अच्छा issue आ रहा है। तो हमारी अभी परसों भी बात अच्छा हुई थी अच्छा, इनसे, तो वो कह रहे थे अभी सही। ऑलमोस्ट ये विद इन 1 वीक उनका ना इशू रिजॉल्व हो जाए।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा राहिल साहब सर फ्री हैं आज या नहीं? राहिल साहब फ्री हैं इस वक्त? राहिल नहीं, साहब, अभी उनकी भी क्लासेस चल रही हैं इस टाइम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चले ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक वो ड्रॉप हो गए हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके।